योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, गो आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, गौ सेवकों को मिलेगा सम्मान। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गौ रक्षा से जुड़े एक कार्यकर्ता चंद्रशेखर, जिन्हें आमतौर पर फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, की देर रात पीछा करने के दौरान जान चली गई। रिपोर्ट्स के अनुसार चंद्रशेखर पशुओं की तस्करी के संदेह में एक ट्रक का पीछा कर रहे थे, तभी कथित तौर पर उस वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गो रक्षा और गो आश्रय स्थल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है और इस क्षेत्र में समर्पित लोगों का सार्वजनिक सम्मान किया जाना चाहिए। शनिवार को गौ सेवा आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने निराश्रित गो आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रत्येक गौशाला में भूसा बैंक की स्थापना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्थानीय किसानों के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने और प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को गो आश्रय स्थलों से जोड़ने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी गो आश्रय स्थलों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और इसके लिए CSR फंड के प्रभावी उपयोग की संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और तकनीक आधारित निगरानियों से व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने गौ सेवा आयोग के पदाधिकारियों और पशुधन विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। आयोग के पदाधिकारियों के दो के समूह में मंडलवार भ्रमण कर भूसा बैंक की स्थापना और गोचर भूमि के विस्तार कार्य को गति देने के लिए कहा गया है। प्रत्येक भ्रमण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि गो संरक्षण केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ग्रामीण व्यवस्था, प्राकृतिक खेती और सतत विकास का एक मजबूत आधार है। इस दृष्टि से गो आश्रय स्थल के संचालन में पारदर्शिता, तकनीक और जन सहभागिता को प्रामाणिकता दी जाए। DBT प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर गोवंश की दैनिक संख्या का अनिवार्य रजिस्टर संचालित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अवगत कराया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 7,527 गो आश्रय स्थलों में से 12,39,000 से अधिक गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1,14,000 लाभार्थी को 1,83,000 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं, जिनके सत्यापन और समुचित भरण पोषण के निर्देश दिए गए हैं। भूसा और साइलेज की उपलब्धता के संबंध में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए टेंडर प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जा रही है। निगरानी व्यवस्था के तहत 74 जनपदों में 5,446 गो आश्रय स्थलों पर 7,592 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं। गोचर भूमि के प्रभावी उपयोग के लिए 61,118 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 97 गोबर गैस संयंत्र संचालित हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा और आय सृजन का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसके विस्तार पर जोर दिया। साथ ही विभिन्न जनपदों में सहायता समूहों और NGO की ओर से कंपोस्ट, गोदीप सहित अन्य उत्पादों के निर्माण को आत्मनिर्भर का मॉडल बताया। मुजफ्फरनगर का गो अभ्यारण्य इस दिशा में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभर रहा है। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की प्रगति समीक्षा में बताया गया कि 630 स्वीकृत केंद्रों में से 518 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष निर्माणाधीन है। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुरपक्का, मुंहपक्का, गला घोटू और लंबी स्किन डिजीज के विरुद्ध व्यापक टीकाकरण अभियान संचालित किए जा रहे हैं और पशुपालकों को निरंतर प्रशिक्षित किया जा रहा है।